अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हकीम जवेद ऑफिशियल। मैं हकीम मोहम्मद जवेदुल्लाह वाले मुजफ्फरगढ़ से आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। और वह वीडियो लिकोरिया के बारे में। लिकोरिया ख़वातीन की एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में वो बताने से गुरेज शर्म महसूस करती हैं, और इसका नतीजा ये होता है कि इस बीमारी के असरात के सबब ख़वातीन अंदर से इतनी कमज़ोरी का शिकार हो जाती हैं कि इनके लिए शादी के बाद माँ बनना भी एक दुश्वार अमल हो जाता है। ख़वातीन की बहुत सी ऐसी बीमारियाँ जिनके बारे में बात नहीं की जाती, जिसमें लिकोरिया भी एक ऐसी ही मर्ज़ है। इन बीमारियों में औरतों और लड़कियों को इन इन्फेक्शन का सामना करना होता है, लेकिन वो शर्मिंदगी के बायस ऐसी बीमारी पर ना ही अपने मुआलिज, ना ही अपने डॉक्टर और ना ही किसी काबिल तबीब से बात करते हैं। लेकिन ये गलत है। बीमारी चाहे कोई भी हो, उसके बारे में ज़रूर डिस्कस करनी चाहिए, ज़रूर बताना चाहिए, क्योंकि बीमारी कोई भी जब शिद्दत इख्तियार कर जाती है तो इंसानी सेहत का बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। इसी में एक लिकोरिया भी ऐसी बीमारी है, जब से हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो ये बहुत नुकसानदेह साबित होती है। इसमें रहम में ख़राबी पैदा हो जाती हैं, औरतें बच्चा पैदा करने के काबिल नहीं रहती। अक्सर ख़वातीन अपना ये मसला बताने से गुरेज करती हैं, जिसकी वजह से ये बढ़ता चला जाता है। बीमारी की कई वजूहात हो सकती हैं। इसका बर वक्त इलाज इंतहाई ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर इसका बर वक्त इलाज ना कराया जाए तो ये बीमारी शिद्दत से हमला करती है, और इसके नुकसानात बाज़ औक़ात कमर में शदीद दर्द, सर चकराना, किसी काम में दिल ना लगना और बहुत से इसके नुकसानात हैं। और इन्फेक्शन हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत में कमी करता है। बहुत सी ख़वातीन इस मसले की वजह से बहुत परेशान होती हैं, और इस इन्फेक्शन की वजह नाक़स ग़िज़ाओं का इस्तेमाल, रहन सहन की वजह भी हो सकती है। इसलिए हमें चाहिए कि अगर ये बीमारी किसी भी मरीज़ा को हो जाए तो इसके लिए फ़ौरन किसी अच्छे तबीब से रब्ता किया जा सके। लिकोरिया की वजूहात क्या हैं? लिकोरिया औरत के रहम से निकलने वाला, कभी ये सफ़ेद पानी की सूरत में निकलता है, कभी ये पीला बदबूदार पानी की सूरत में निकलता है। इसको लिकोरिया कहते हैं। ये बीमारी औरतों में आम होती है। इस बीमारी के बहुत नुकसानात हैं जो औरत की सेहत पर मुरतब होते हैं, क्योंकि इसकी वजह से हुस्न निस्वानी में कमी इसी वजह से होती है। लिकोरिया की मुख्तलिफ़ इक़साम, यानी इसकी 2-3 इक़साम होती हैं। और पहली इक़साम इसकी जब बच्ची जवानी के उम्र में कदम रखती है तो इसके हार्मोन्स में तब्दीली आती है। तो लिकोरिया की एक किस्म तब होती है जब नामुनासिब ग़िज़ाओं का इस्तेमाल, यानी ग़िज़ा में अच्छी चीज़ों का ना इस्तेमाल, जैसे आलू का ज़्यादा इस्तेमाल, चावल का ज़्यादा इस्तेमाल, गर्म चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल, ये भी लिकोरिया की वजह बनता है। और ये लिकोरिया सेहत की ख़राबी की वजह से भी होता है, क्योंकि लिकोरिया की वजूहात और भी काफ़ी सारी हैं, और इन वजूहात की कई और भी इक़साम हो सकती हैं। और इसकी अलामात, क्योंकि इसके से कमज़ोरी ज़्यादा बढ़ जाती है मरीज़ा को, और इसकी और भी काफ़ी सारी वजूहात हैं। नामुनासिब तर्ज़ ज़िंदगी, गैर मुतवाज़न ग़िज़ा खाने से, हार्मोन में तब्दीली, बदहज़मी,
फंगस इन्फेक्शन और कब्ज़, और इसके अलावा काफ़ी औरतों में ये देखा गया है कि खून की कमी हो जाती है, एचपी लेवल डाउन हो जाता है, और इनमें ज़ियाबतीस यानी शुगर, उसकी वजह से भी लिकोरिया की शिकायत होती है। कसरत हैज़, या जिन औरतों को हैज़ ज़्यादा आता है उसकी वजह से भी खून में कमी या लिकोरिया हो सकता है। परेशानी या सदमे की सूरत में भी ये मर्ज़ हमला कर सकती है, और बहुत सी बच्चियों को ये बीमारी हैज़ शुरू होने से 1 साल पहले या 1 साल बाद में, या फिर बाज़ ख़वातीन में ये भी देखा गया है कि डिलीवरी के बाद इस मर्ज़ का शिकार हो जाती हैं, और इस तरह के मामलात यूट्राइन इन्फेक्शन की निशानदही करते हैं। इसलिए फ़ौरी तौर पर इलाज ज़रूरी, ताकि इन्फेक्शन से बचा जा सके, क्योंकि ऐसी अमराज का इलाज तो बहुत जल्दी, बहुत ज़रूरी किसी काबिल तबीब से कराया जाए, क्योंकि ये मर्ज़ जब अचानक शिद्दत इख्तियार नहीं करता, लेकिन मर्ज़ ख़वातीन के तौलीदी निज़ाम के दूसरे अज़्ज़ा को भी नुकसान दे सकता है, जिसमें हमल का होना। बाज़ औक़ात ये लिकोरिया जब ज़्यादा लंबे अरसे तक रहता है तो रहम को कमज़ोर कर देता है, इस वजह से हमल में भी बहुत दखल अंदाज़ी है इसकी। और लिकोरिया की अलामात, इन पर भी बात करते हैं, क्योंकि हर औरत में इसकी जो अलामात हैं वो मुख्तलिफ़ हो सकती हैं, लेकिन बाज़ में एक साथ भी अलामात हो सकती हैं, और इन अलामात में दर्जा ज़ैल अलामात जो हैं ये अक्सर देखने में आती हैं। अक्सर बच्चियों को पिंडलियों और रीढ़ की हड्डी में दर्द, क्योंकि मेरा तो ये काफ़ी तजर्बा, जितने भी इस तरह के मरीज़ आते हैं पिंडलियों में दर्द बहुत ज़्यादा होता है और काफ़ी अरसे तक रहता है, और इसके अलावा रीढ़ की हड्डी में दर्द, सुस्ती और कहली, पेट के किसी भी हिस्से में दर्द, भारीपन, निज़ाम के मसाइल, और काफ़ी मरीज़ों में ये देखा गया कि चिड़चिड़ापन, कोई काम करने को दिल नहीं करता। इन अमराज में हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो इसकी तशख़ीस की जाए कि ये है किस वजह से, वो वजूहात दूर की जाएं, और इसके बाद ताज़ा फल सब्ज़ियाँ इस्तेमाल करें, क्योंकि इनमें अच्छी खासी ग़िज़ाइयत होती है, और चिकनाई कम से कम इस्तेमाल करें, सफाई का ख़ास ख्याल रखें, और ख़ासकर ज़हनी दबाव, परेशानियाँ, इससे बचें, क्योंकि इससे हार्मोन्स का तावन बिगड़ता है, तवाज़ुन इसका बिगड़ता है। हमने इसलिए इस बीमारी के वजूहात और अलामात के बारे में बात की, लेकिन ये ख़वातीन का इतना हसास मसला है कि अगर आपका ये मसला ठीक नहीं हो रहा तो आपको बर वक्त किसी काबिल तबीब से राब्ते की ज़रूरत और उससे मुआयना करवाना चाहिए, ताकि इस बीमारी इन्फेक्शन से जल्द जान छूट सके। तो इसीलिए आज ये वीडियो बनाई है, इसी आगाही के लिए बनाई है कि इस पर जल्द से जल्द जो भी इसके मरीज़ा हैं वो इसका बर वक्त इलाज कराएं। और इसके इलाज के लिए तो चंद एक अद्वियात जो इंतहाई मुवस्सर साबित हुई, मैंने पहले अक्सर संग जड़ा का नुस्खा इसी यूट्यूब चैनल पर दिया हुआ है, वो बना लें, और उसके कैप्सूल 250 mg के भर के दें, इंतहाई मुजरब चीज़ है। और इसके अलावा हमारा एक और मजरूब इंतहाई मुजरब नुस्खा जो हम अपने मरीज़ों को देते हैं, उसमें आपने 100 ग्राम मगज़ बादाम ले लेने हैं, 100 ग्राम गूंद कीकर ले लेनी है,
और इसमें 50 ग्राम मूसली सफ़ेद डाल लेनी है, लेकिन मूसली सफ़ेद इंडिया वाली डालनी है क्योंकि पाकिस्तानी इसमें काम नहीं करती, इंडिया वाली ओरिजिनल मूसली हो। और इसके अलावा इसमें छिलका इसबगोल, ये 4-5 चीज़ें बराबर वज़न ले लें। छिलके को आपने कुछ नहीं कहना, इसको बिल्कुल नहीं कूटना क्योंकि इसको कूटने से इसके ये जहरी शक्ल इख्तियार कर लेता है। बाकी जो चीज़ें इनका सफ़ूफ बना लें और इसमें 100 ग्राम मिश्री, शंगरी मिश्री जिसको कहते हैं, वो मिला लें। ये इंतहाई मुजरब नुस्खा, और इसमें एक मैंने नुस्खा अपने यूट्यूब चैनल पर दिया है अक्सर अबरक के नाम से, वो इसमें हर खुराक में तकरीबन आधी रत्ती वो और एक कैप्सूल अक्सर संग जड़ा का, वो भी इसके साथ इस्तेमाल करें। यकीन जाने ये इतना अच्छा रिज़ल्ट कि इसकी पहली चंद खुराकें ही बेहतरीन रिज़ल्ट देती हैं। और आप इस नुस्खे को बनाएं, आजमाएं, दुआओं में याद रखिएगा। हकीम जावेद ऑफिशियल देखते रहिएगा। जज़ाकल्लाह।